हर्षणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलोक पर अवतरित होकर हमारे जैसे भूले भटके लोगों का उद्धार करते रहे और लगभग 97 वसंत पूर्ण करने के पश्चात लीलालीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे पंडित जी संन्यास आश्रम कमेटी के समस्त सदस्यगण, ट्रस्टीगण, सेवकगण, महिला मंडल की मेरी समस्त माताएं बहनें, परम प्रिय श्रीमद् भागवत प्रवचन श्रवण करने हेतु पधारे समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं एवं शक्ति स्वरूपा बहनों, परमात्मा कृपा करता है तो धन दौलत नहीं देता। भगवान जानते हैं कि जितना इसको धन बढ़ा चढ़ा कर देंगे उतनी इसकी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। भगवान कृपा करते हैं तो संतान और परिवारों की वृद्धि नहीं करते, आध्यात्मिक चेतना जागृत कर देते हैं, सत्संग देते हैं, मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य परमात्मा प्रदान करते हैं। आज यदि आप लोग पावन पवित्र इस कथा मंडप में बैठे हो, अपने प्रयास से नहीं बैठे, ये प्रभु के प्रसाद से बैठे हो। प्रयास तो हम करते रहते हैं, लेकिन प्रयास करने से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। शास्त्र कहते हैं कोशिश करने से नक्षत्रों को शायद गिना जा सकता है, तारागणों को गिना जा सकता है। कोशिश करने से समुद्र की था भी पा सकते हैं। कोशिश करने से एवरेस्ट की चोटियों पर भी चढ़ सकते हैं। कोशिश करने से संसार के काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से सत्संग में नहीं आया जाता। सत्संग में आने के लिए तो बड़े भाग पाइय सत्संगा। रामचरित्र मानस में लिखा है यदि आपको सत्संग मिला है तो ये बड़े भाग्य से मिला है। छोटे मोटे भाग्य से संसार मिलता है, जगत मिलता है, और बड़े भाग्य से जगदीश्वर की महिमा, जगदीश्वर की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बड़ा भाग्य है आपका जो इस मंडप में आकर बैठे हो और मंगलमयी कथा का रसपान करने की तैयारी कर रहे हो। कल आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि वृंदावन से बद्रीनाथ दूर पड़ता है और बद्रीनाथ से वृंदावन दूर पड़ता है, और नारद जी ने कथा सुनने के लिए सनत कुमारों से कहा, तो अब बताओ कथा का आयोजन कहाँ हुआ था? कल आप श्रवण कर रहे थे। हाँ, हरिद्वार में कौन सी जगह? बोले आनंद वन नाम की एक पवित्र क्षेत्र है, आनंद वन नाम का क्षेत्र है।
वहां पर कथा का बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ। अब गृहस्थ हो तो गृहस्थ की पत्नी दाईं तरफ बैठती है कथा सुनने के लिए, पति बाईं तरफ बैठते हैं। और यदि कोई सन्यासी कथा सुने तो पत्नी कहाँ ते लावे, उसके लिए फिर सन्यासी अकेले नारद जी बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति तपस्वी साधक लोगों का खूब आना जाना हो रहा है। कथा में खूब आना जाना चल रहा है। जैसे कुंभ का माहौल होता है ना, ऐसे हरिद्वार में सनत कुमारों की कथा में भीड़ लगने लगी। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, कल आप श्रवण कर रहे थे। कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो उसका, भागवत सुनता है तो उसका बेड़ा पार, अरे बोलो ना, हो जाता है। कोई ज्ञानी कथा सुने भागवत की तो उसका भी बेड़ा, कोई भक्ति करने वाला भक्त कथा सुने तो उसका भी। लेकिन कोई पापी, अन्यायी, दुराचारी, यहां तक कि माता पिता की हत्या तक भी जिसने की हो, ऐसा पापी व्यक्ति यदि कथा सुनता है, हिंसक व्यक्ति कथा सुने, तो क्या उसका भी बेड़ा पार हो सकता है? नारद जी का प्रश्न है। धर्मात्मा कथा सुने तो उनका बेड़ा तो पार, लेकिन क्या पापी व्यक्ति भी कोई भागवत की कथा सुने तो उसका भी बेड़ा पार हो सकता है? तो सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कुलो पुनन्ति ते कुलो पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने मालूम है क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनना। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, जो व्यक्ति दुराचार में परायण रहा, क्रोध रूपी अग्नि में जो निरंतर जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत की कथा सुन ले तो उसका भी बेड़ा, बोलो ना। देखो, छाती पे हाथ धरकर कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ तो निकला ही होगा कि नहीं निकला होगा, बोलो मुख से। कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। कोई ना कोई पाप तो हुआ है। कोई नारीगत, कोई पुरुषगत, कोई जाने अनजाने। अच्छा एक बात बताओ, हम पैदल चलते हैं, जब पैदल चलते हैं तो उस समय हमारे पैरों के नीचे क्या पता कितने जीव जंतु आकर के मर जाते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, एकदम नहीं मरते। उसे क्या लेना है कि शांति देवी ने अनजाने में मेरे को पैरों के नीचे कुचला है? उसे क्या लेना देना इन बातों से कि ममता ने मेरे को अपने जूतों के नीचे मसला है। उसको तो उतनी ही पीड़ा हो रही है।
इसलिए उसकी आत्मा से तो श्राप निकलेगा कि जैसे तड़प तड़प करके मैं मर रहा हूं, मुझे कुचलने वाले की भी है परमात्मा ऐसी दशा कर देना। तुम्हारी तरफ से तो अनजाने में भूल हो गई, लेकिन अगले की तो जान को बनाई है ना। उसके लिए अगला कहता है कि जैसा मैं तड़प रहा हूं, हे भगवान इसको भी तड़पना पड़े। देखो सुखी तो कोई भी नहीं है, सच बताता हूं। अब तुम लोग, मैं पहले दिन भी कह रहा था कि दावे से छाती पर हाथ धरकर कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह सुखी हूं, और जिंदगी में कभी दुख नहीं मिला, ये भी कोई दावे से नहीं कह सकता। ये जो दुख है ना, ये जो परेशानियां है ना, ये जो प्रतिकूलताएं हैं ना, ये जो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, ये किसी न किसी किए गए पाप का ही परिणाम है। बांके बिहारी बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता। अच्छा, आप लोग यहां क्यों आए हो? नहीं दस दे, दस दबो। कथा सुनने आए हैं, किस कारण से आए हो? अरे यहां आने का कोई कारण तो है ना, बिना कारण के आदमी यूं ही थोड़ा धक्के खाता है। बिना कारण के कोई कार्य होने लग जाए तो बिना माता पिता की संतान पैदा होने लग जाएगी, बिना किसी बीज के वृक्ष उत्पन्न होने लग जाएंगे। बिना कारण के कार्य नहीं होते, इसलिए यहां आने की भी कोई वजह है, कोई कारण है कथा सुनने के लिए। ऐसे ही भाई बहनों, यदि हमारा ब्याह नहीं हो रहा है तो कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो है। विवाह होने के बाद जीवन में कोई हमें दुख है, परेशानी है, तो उसका भी कोई ना कोई, जीवन में हम सुखी है, राजी है, प्रसन्न है, तो भी उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा हो, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा ओ, अरे कोई कारण होगा। कोई तो पहाड़ से गिर के भी बच जाता है, और किसी को कोई कीड़ी भी काट दे तो जहर ऐसा असर करता है कि हरिओम तत्सत हो जाता है। कोई 105, 6, 7 बुखार आने के बाद भी ठीक हो जाता है, और किसी को सिर दर्द हुआ और वो हरिओम तत्सत हो जाता है। किसी के बच्चे माता पिता को भगवान की तरह मानते हैं, और किसी के बच्चे माता पिता को महाशत्रु की तरह मानते हैं। कोई कारण तो है, कोई वजह तो है, बिना कारण कार्य नहीं होते। इसलिए अब कारण ढूंढने की बजाय, लेकिन जब फल सामने आता है वे रोते हैं, लेकिन अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुक गई। अब होनी थी वो तो हो गई, अब बीती सो तो बीत गई, हरि आगे उम्र संभालूं मैं। गलतियां जो हो गई सो हो गई, प्रभु से क्षमा मांग लो,
और आगे कोई जिंदगी में अपराध ना हो जाए, अन्याय और दुराचार ना हो जाए, उसके लिए प्रभु से ताकत मांगो, हिम्मत मांगो। पाप करने का भी और पुण्य करने का भी जो समय हो जवानी का है। जवानी जिसकी संभल गई, बुढ़ापा उसका सूर्य की तरह उज्जवल हो गया, प्रकाशमान हो गया। और जिसकी जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा भी उसका गया काम से। इसलिए खास करके जवान बच्चे जो बैठे हैं उनके लिए उपदेश है ये। तो कल मैं निवेदन कर रहा था, नारद जी का प्रश्न है और सनत कुमार उत्तर दे रहे हैं कि चाहे जीवन में कितने भी अन्याय हो गए, दुराचार हो गए, पापाचार हो गए, अत्याचार हो गए, यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, उसके फल स्वरूप सारे पाप दूर हो जाएंगे और बैठे बैठे श्रीमद् भागवत रूपी गंगा अंदर और बाहर से आपको पावन कर देगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसको मृत्यु हो गई और मरने के बाद जो भूत प्रेत बन गया, उस भूत प्रेत के नाम से भी कोई भागवत की कथा करवा दे तो उन भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है, उनका भी बेड़ा। भगवान सामर्थ्य देना। बहुत सारे मेरी कथा में गरीब लोग भी बैठे हैं, ये तो नहीं करा सकते बड़े बड़े भागवत, लेकिन जिनको भगवान ने सामर्थ्य दी है वो लोग यदि श्रीमद् भागवत की कथा करा दें तो पूर्व जन्म में जो जिन पितरों ने, जो पितर लोग हमारे हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस जाने क्या क्या बने हैं, और हमारे अच्छे खासे बनते बनते काम में अड़चन पैदा कर देते हैं पितर लोग। होता होता काम रुक जाता है। तो यदि सामर्थ्य भगवान ने दी है तो श्रीमद् भागवत की कथा करवा दो, उससे उनका भी उद्धार हो जाएगा और आपके बिगड़ते काम भी अपने आप सारे के सारे बनने लग जाएंगे। बांके बिहारी। नारद जी ने कहा हद हो गई, चलो पापी व्यक्ति भागवत सुने उसका बेड़ा पार होता है, ये तो समझ में आ गई, लेकिन मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच राक्षस उनके निमित्त भी भागवत की कथा कोई परिवार का सदस्य रख दे और उनका बेड़ा पार हो जाता है, तो ये तो समझ में नहीं आई महाराज मेरे। आप कृपा करके मुझे कोई दृष्टांत दे के समझाओ कि भूत प्रेत बनने के बाद किसका उद्धार हुआ है। सनत कुमारों ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत नारद जी को सुनाया, कैसे कैसे प्रेतात्मा भी मुक्त हो सकते हैं, उस दृष्टांत को सुनाया। अब वो दृष्टांत आप लोग भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, मन को व्यग्र करोगे कथा समझ में नहीं आएगी। और मैं भागवत जैसे गूढ़ ज्ञान को आपके सामने इतनी सरलता से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो यदि आपका मन लग जाए तो। बीच बीच में कन्हैया की जय जयकार भी करते रहना है ताकि नींद ना आ जाए। बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे बोले सच्चिदानंद भगवान की।
नारद जी को सनत कुमारों ने एक दृष्टांत दिया। नारद जी को क्या दृष्टांत देना है, वो तो 24 अवतारों में एक अवतार है, वो तो साक्षात भगवान है नारद जी, तो उनको दृष्टांतों की क्या जरूरत है। लेकिन नारद जी समझते हैं, सनत कुमार आदि समझते हैं कि जैतो मंडी के भोले भाले लोग यदि दृष्टांत नहीं देंगे तो सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नारद जी को निमित्त बनाकर सनत कुमारों ने यह दृष्टांत दिया। तुंग भद्रा तटे पूर्वमुत्पन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक तुंग भद्रा नाम की नदी है, तुंग भद्रा। क्या नाम है नदी का? कल मैं पूछूंगा आपसे, आज तो ताजा ताजा बता दोगे, कल पता लगेगा कि बताते हो कि नहीं बताते हो। तुंग भद्रा नाम की नदी के तट पर एक नगर है, उसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर है। वहां बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं, भजन पूजा पाठ। उन धर्मात्मा लोगों में एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम बताया? आत्मदेव का जो शाब्दिक अर्थ है भाई बहनों, वो ये है कि आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया, यानी कि जिसको आत्मदर्शन, आत्मा का ज्ञान हो गया। पति तो बेचारे चले जाते हैं कर्म कांड करने के लिए यजमानों के घरों में, सुबह जाते हैं शाम को लौट के आते हैं, दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है। कभी पड़ोसियों से जाके लड़ना, कभी क्लेश करना, झगड़ा करना, या हंसी मजाक करते रहे, रोज का धर्म है उसका। इसकी वाणी बड़ी कर्कश है, बड़ा कटु बोलती है। बोलती है तो लगता है ये मिर्च छिड़क रही है, लेकिन शाम को जब पतिदेव आते हैं तो ऐसा सत्कार करती है, ऐसा सम्मान, ऐसी इज्जत करती है, पूछो न। मानो सती के, अनुसुईया के बाद इसी का नंबर हो। ज्यादा बनावटी भक्ति, दिखावे की जो भक्ति है ना, कोई करता हो तो समझो अंदर से बड़ा गड़बड़ है। भगवान को दिखावे की भक्ति पसंद नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान की दो आंखें नहीं है। अच्छी करनी करना प्यारे, कर मन करना काला। अच्छी करनी करना प्यारे, कर मन, तुझे देखने वाला लाख आंख से देख रहा है। अच्छी करनी करना प्यारे, कर मन करना काला। अच्छी करनी करना प्यारे, नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण